हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। षष्ठो अध्याय। खोए हुए यज्ञ अज को कुमार द्वारा ब्राह्मण को प्रदान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहाँ पर रहकर कार्तिकेय ने अपनी भक्ति देने वाली जो बाल लीला की उस लीला को तुम प्रेम से सुनो। वहाँ पर रहते हुए कार्तिकेय के समीप नारद नामक एक ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था कार्तिकेय की शरण में आया। वह प्रसन्न ब्राह्मण कार्तिकेय के पास आकर उन्हें प्रणाम कर और सुंदर स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर अपना अभिप्राय निवेदन करने लगा। ब्राह्मण बोला, हे स्वामन, आप समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरा निवेदन सुनकर मेरा कष्ट निवारण कीजिए। मैंने अजमेर यज्ञ का आरंभ किया, किंतु जैसे अजय से अजमेर यज्ञ करना चाहता था वह अज बंधन तोड़कर मेरे घर से भाग गया। मैंने उसे बहुत खोजा, किंतु अभी तक उसका पता नहीं लगा। वह बड़ा बलवान है। हे प्रभु, उसके बिना मेरा यज्ञ भंग होना चाहता है। हे विभो, आप जैसे स्वामी के रहते मेरे यज्ञ का विनाश किस प्रकार हो सकता है। इसलिए हे अखिलेश्वर, ऐसा विचार कर उसका खोज कर मेरी कामना पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, हे शिवपुत्र, अब आपको छोड़कर मैं किसकी शरण जाऊं। आप सब ब्रह्मांड के स्वामी हो और समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं। हे दीन बंधो, हे दया सिंधु, हे भक्त वत्सल, आप तो सब प्रकार से सेवा के योग्य हैं। हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं। आप पार्वती को आनंद देने वाले स्कंद नाम से अभिहित हैं। आप ही परमात्मा हैं तथा शत्रुओं को परिताप प्रदान करने वाले हैं। आप परमात्मा तथा आत्मज्ञान देने वाले तथा शरण की इच्छा रखने वाले सज्जनों के स्वामी हैं। हे दीनानाथ, हे महेश, हे शंकर सुत, त्रिलोकनाथ, प्रभो मायाधीश एवं ब्राह्मण प्रिय, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। सभी ब्रह्मादि देवता आपको प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप माया से स्वरूप धारण कर अपने भक्तों को सुख देते हो। सबकी रक्षा करने वाले तथा माया को बस में रखने वाले हो। आप भक्तों के प्राण गुणों के आगार तीन गुणों से भिन्न शिव जी के प्यारे, शिव से अभिन्न, शिव के पुत्र, प्रसन्न सुखदायक तथा सज्जत स्वरूप हो। आप सर्वज्ञ तथा त्रिपुर विनाश करने वाले श्री शिव के पुत्र हो। आप प्रेम के बस हो, छह मुख वाले, साधुओं के प्रिय, प्रणत जन पालक, सर्वेश्वर और सबके कल्याणकारी हैं। आप साधुओं से द्रोह करने वालों का विनाश करते हैं। शंकर आपके पिता हैं। आप इस ब्रह्मांड के अधिपति प्रभु हैं और सभी देवगण आपके चरणों की सेवा करते हैं, क्योंकि आपको सेवा बहुत प्रिय है। अतः आप मेरी रक्षा करें। आप बैरियों के लिए भयंकर हैं, भक्तों के कल्याण करने वाले, शरण सुखद सुखकारी आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्कंद, मेरी प्रार्थना पर आप ध्यान दें और सभी मनुष्यों के चित्त में अपनी भक्ति प्रदान करें। जिसके पक्ष में होकर आप उभय पार्श्व में रक्षा करते हैं, उसका अत्यंत बलवान तथा दक्ष शत्रु क्या कर सकता है।
दक्ष लोगों से माननीय आप जिसके रक्षक हैं, उसका तक्षक अथवा आम से भक्षक क्या कर सकता है। हे देव गुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। फिर अत्यंत मंद बुद्धि में आपकी किस प्रकार स्तुति प्रशंसा एवं पूजा करूं। किंतु हे स्कंद, मैं पवित्र अपवित्र अनार्य चाहे जैसा कुछ भी हूँ, आपके चरण कमलों के पराग का प्रार्थी हूँ। हे सर्वेश्वर, हे भक्त वत्सल, हे कृपा सिंधु, मैं आपका सेवक हूँ। आप गणों के पति हो, अतः अपने सेवक के अपराध पर ध्यान मत दो। हे विभो, मैंने कभी भी आपकी भक्ति नहीं की है, यह आप जानते हैं, और आपसे बढ़कर कोई अपने भक्तों की रक्षा करने वाला नहीं है, और इस जगत में मुझसे बढ़कर कोई पामर नहीं है। ऐसा जानकर मेरी रक्षा कीजिए। आप कल्याण करने वाले, कली के पाप को नष्ट करने वाले, कुबेर के बंधु, दयामय करुणाद्र चित्त वाले हो। आपके 18 नेत्र तथा 6 मुख हैं। अतः हे देव, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। हे शरणागत वत्सल, आप त्रिलोकी के रक्षक हो। आप ही यज्ञ के कर्ता, यज्ञ के भर्ता तथा यज्ञ में विघ्न करने वालों का वध करते हो। आप ही साधु जनों के विघ्न को दूर करने वाले और सबकी सृष्टि करने वाले हो। अतः हे महेश्वर पुत्र, मेरे यज्ञ को पूर्ण करो। आपको नमस्कार है। हे स्कंद, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो। आप महेश्वर, सर्वेश्वर, ईशान तथा सबके एकमात्र स्थान का रक्षक हो। आप संगीतज्ञ, वेद वेदता और परमेश्वर हो। सबको चित्त करने वाले विधाता, देव तथा सत्पुरुषों के एकमात्र गति हो। भवानी नंदन, शंभु तनय, ज्ञान के स्वरूप, स्वराट ध्याता, ध्येय, पितरों के पिता तथा सज्जनों के कारण हो। ब्रह्मा जी बोले, सवात्मज एवं देव सम्राट कार्तिकेय उस ब्राह्मण के इस प्रकार का वचन सुनकर वीरबाहु नामक अपने गढ़ को यज्ञ के बकरे को खोजने के लिए भेजा। कार्तिकेय की आज्ञा पाते ही महावीर वीरबाहु भक्ति से अपने स्वामी को प्रणाम कर उसे खोजने के लिए तत्क्षण चल पड़े। उसने सारे ब्रह्मांड में उसे बकरे की खोज की, परंतु उसका कहीं पता न चला। केवल लोगों से उसके उपद्रव का समाचार सुना। तब उस बैकुंठ में जाकर उस महाबलवान अज को देखा, जो अपने गले में यज्ञ के यूप को बांधे हुए वहां उपद्रव कर रहा था। वीरबाहु ने बड़े वेग के साथ उस अज को पकड़कर पृथ्वी में पटक दिया। पुनः उसका सींग पकड़कर कार्तिकेय के पास ले आए। उस समय वह ऊंचे स्वर से बारंबार शब्द कर रहा था। उसे देखते ही जगत सृष्टिकर्ता कार्तिकेय ब्रह्मांड की गरिमा को धारण कर उस पर सवार हो गए। वह आज बिना विश्राम किए ही सारा ब्रह्मांड क्षण मात्र में घूम कर फिर वहीं आ गया। तब कार्तिकेय उससे उतरकर अपने आसन पर जा बैठे और आज वहीं खड़ा रह गया। तब वह नारद नामक ब्राह्मण कार्तिकेय से बोला। नारद नामक ब्राह्मण ने कहा, हे देव देवेश, आपको प्रणाम है। कृपा है, कृपा निधि, अब आप कृपा कर मेरे इस अज को मुझे प्रदान कीजिए।
कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, यह आज अब वध के योग्य नहीं रहा। अब आप अपने घर जाइए, आपका यज्ञ पूर्ण हो गया है। मैं आपको यह वरदान देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। कार्तिकेय के वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने स्वामी कार्तिकेय को बहुत आशीर्वाद दिया और अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार से द्वितीय भाषा टीका सदस्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमाराधोत चरित वर्ण नामक 6 अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।